नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आजकल एक बहस पूरे उत्तराखंड राज्य में हो रही है। क्या हम इस बहस को सार्थक रूप दे सकते हैं? यदि दे सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। खानपुर के विधायक और पूर्व में पत्रकारिता का अनुभव लिए उमेश कुमार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुई विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ का ठेका हो गया था। यही नहीं, इस माननीय ने बाकायदा उन गुप्ता बंधुओं का नाम लिया जो उत्तराखंड की सरकार को गिराना चाह रही थी। पहले इन बयान को सुने, फिर आगे बात करते हैं। अड्डा बना क्यों साहब? राजनीति में भी जो अवसर ढूंढते हैं, उन्होंने भी उत्तराखंड राज्य का चयन किया और यहाँ पर अपनी राजनीति चला रहे हैं, उनको भी हम सुनते हैं। गलत नहीं है, ये पॉलिटिकल टूरिस्ट बहुत है हमारे साथ जो राज्य बनने के बाद यहाँ आए। पॉलिटिकल टूरिस्ट, जिस दिन उनका टूरिज्म समाप्त हो जाएगा चले जाएंगे, लेकिन हम इस राज्य के लिए खपे और इस राज्य में हमको खपना है। जनाब, मैं थोड़ा दूसरे एंगल से सोचता हूँ। आप भी कुछ ऐसा ही सोचते होंगे। जब से यह माननीय उत्तराखंड में आए हैं, तब से इन्होंने कभी उत्तराखंड की सरकार को स्थिर चलने की कोई कवायद नहीं की है, न ही कोई ऐसा कार्य किया जिसके कारण सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा। माननीय साहब हर बार सरकार को क्यों गिराना चाहते हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। यह सारे उत्तराखंड में चर्चा है कि खानपुर के विधायक सिर्फ सरकार को गिराने की ही बात करते हैं। इनके पास कोई और चारा नहीं है, कोई और काम नहीं है। यह चर्चा न तो कोई भाजपा से जुड़े लोग कर रहे हैं, न कांग्रेस से जुड़े लोग कर रहे हैं, और न अन्य किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग कर रहे हैं। यह चर्चा तो सिर्फ और सिर्फ आम लोग यदा कदा चाय के खोमचों में या राह चलते कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि यह वही शख्स है जिसने स्टिंग ऑपरेशन करके हरीश रावत की सरकार गिराई थी। फिर लोगों की चर्चा आगे बढ़ रही है कि यदि इस माननीय ने हरीश रावत की सरकार गिराई तो इसे क्या मुनाफा हुआ होगा, जबकि कुछ लोग बहस आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि इस माननीय को जो भी मुनाफा हुआ होगा वह तो वही जाने, पर सरकार गिराने से उत्तराखंड का विकास कितना प्रभावित हुआ है इसकी किसी के पास जानकारी है? इसके अलावा चर्चा यहीं पर समाप्त नहीं हो रही है। लोग यह भी कह रहे हैं कि जब जब सरकार अस्थिर हुई है तब सत्ताधारी पार्टियों का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अपितु उत्तराखंड में विकास के कार्य बेहद प्रभावित हुए हैं, जिसका नतीजा राज्य में चर्चाओं में आने वाले भ्रष्टाचार की कई कहानियां हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है कि वे सरकार गिराने से और सरकार स्थिर चलाने से क्या क्या नफ़ा नुकसान होता है। अकेले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ही नहीं, बल्कि सरकार गिरने का कष्ट पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जनरल खंडूड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। इनके दिलों से यदि पूछा जाए तो यह माननीय भी यही बताएंगे कि वह तो कुर्सी से उतरे ही, मगर इस दौरान तो उन नुकसान उत्तराखंड की जनता का हुआ, उसकी भरपाई शायद कभी हो सके। इसलिए तो यही माननीय पुनः मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ताकि सरकार के उथल पुथल के दौरान जो नुकसान उत्तराखंड की जनता का हुआ है उसकी वह कुछ तो भरपाई कर पाए। वीडियो में भी और भी है, आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यदि गुप्ता बंधु सरकार गिराकर अपना निजी स्वार्थ को 500 करोड़ खर्च करके साधना चाह रहे थे, तो इन्हें यह माननीय सिखा भी सकता था कि वे अपने 500 करोड़ समाज के बीच में खर्च करें और समाज से यह कहलाने का माहौल बनाए कि सरकार का कामकाज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे दो फायदे होते। एक तो सरकार जनता के कारण बैकफुट पर आती और समझ जाती कि जनता का काम करना पड़ेगा। दूसरा, समाज में हजारों लोग समाज उन्मुखी कार्य से जुड़ जाते। यह कोई बनावट बात नहीं है। माननीय साहब और गुप्ता बंधु महोदय अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगपति टाटा इसका उदाहरण है। टाटा साहब जहां खड़े हो गए, सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ती है। वैसे भी अच्छे इंसान बनने के लिए फिटिंग, सेटिंग और चैटिंग बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है।
एक बात और भी है, गुप्ता बंधु, अपना शुक्र मानो तुमने जो गंद औली में आकर मचाई, यानी जो पर्यावरण का नुकसान किया है, इसका बदला सरकार क्या लेगी? पर जनता के नज़र में कभी आ जाओ तो बताया जाएगा कि गुप्ता बंधुओं ने औली में कितना नुकसान प्रकृति का यहाँ आकर किया है। गुप्ता बंधुओं के कारनामों पर फिर कभी वापस लौटते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि सरकार जब अस्थिर होती है तब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जनाब, इस चर्चा का निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे? यानी यदि अस्थिर सरकार के वक्त भ्रष्टाचार की शिकायतें सर्वाधिक बढ़ी है तो सरकार को अस्थिर किसने किया? अर्थात सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि जिसने सरकार को अस्थिर किया है वही भ्रष्टाचार को पनपाने वाला है और वही विकास के कार्य में अवरोधक डालने वाला है। यहाँ चर्चा अब भी जारी है कि माना खानपुर के विधायक और कभी के पत्रकार उमेश कुमार यदि इतने प्रभावशाली हैं तो उत्तराखंड में 3 मुद्दे बहुत अनिवार्य हैं। एक मूल निवास, दूसरा भू कानून, तीसरा लोक भाषा को मान्यता। इन तीनों में से किसी एक मुद्दे पर यदि खानपुर के विधायक अपना ध्यान केंद्रित कर दे और इन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़े तो उत्तराखंड की जनता उन्हें सर आंखों पर ले लेगी। पर इन माननीय का ध्यान सरकार को गिराने पर अधिक रहता है। यह लोगों को समझ में नहीं आती है। मेरे समझ में भी इतना ही आया है कि इन माननीय के पास सरकार में बैठे अन्य माननीयों के ऐसे कारनामों की पुष्टि है जिसके कारण सरकार चलाने वाले माननीय अपना मुंह किसी को दिखा नहीं सकते। पर सवाल यहीं पर खड़ा है कि यदि खानपुर के विधायक और कभी के पत्रकार उमेश कुमार के पास सरकार में बैठे माननीयों के कारनामों की पुख्ता जानकारी है तो उसे मीडिया, समाज आदि के सामने लाए, कम से कम सरकार न गिराए। दरअसल इन माननीय का क्या जाता? इन्हें तो वह सभी सुख सुविधा है जिनकी इन्हें आवश्यकता है। इनकी सभी सुविधाएं चुटकी में हो जाती है। इस चर्चा में एक और सवाल भी खड़ा होता है, सरकार में बैठे 69 माननीय इस एक माननीय से क्यों डरते हैं? शायद इसलिए डरते होंगे कि यह माननीय सरकार गिराने का षड्यंत्र जानते हैं या पोल पट्टी खुलने का भी डर रहता होगा। मगर एक और भी सवाल माथे चढ़ रहा है कि माना इन माननीय ने सरकार गिराने का षड्यंत्र रच दिया है तो इस षड्यंत्र में 70 माननीयों में से कोई न कोई तो होता ही है। इन्हें भी तो सोचना चाहिए कि एकमात्र एक व्यक्ति के कारण वे जुमलेबाजी क्यों करें। अच्छा तो यही है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की कमियों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाते, पर ऐसा भी नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर खानपुर के विधायक और कभी के पत्रकार रहे उमेश कुमार से सरकार चलाने वाले माननीय डरते तो हैं। यदि नहीं डरते तो जैसे सदन में खानपुर के विधायक ने अपनी बात रखी कि सरकार को गिराने के लिए गुप्ता बंधुओं ने षड्यंत्र रच दिया है तो इस पर अन्य माननीयों को समवेत स्वर में विधानसभा अध्यक्ष के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात उठानी चाहिए थी और तब देखते कि सरकार गिराने का मतलब क्या होता है। मगर यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है और इस सन्नाटे का फ़ायदा खानपुर के विधायक व कभी के पत्रकार उमेश कुमार उठा रहे हैं। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।